वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करते हैं। आपको बताएं कि पाकिस्तान अमन का ख़्वाह है, भारत से तमाम मामलात पर बातचीत के लिए तैयार है। वाशिंगटन में पार्लिमानी वफ्द के सरबराह बिलावल भुट्टो जरदारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलविस है। भारतीय नेवल ऑफिसर कुलभूषण यादव को बलूचिस्तान से गिरफ्तार किया गया। भारत पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल कर रहा है। पाकिस्तान भारत कशीदगी के दौरान भारतीय मीडिया मुसलसल झूठ बोलता रहा। पाक भारत कशीदगी कम करने के लिए सदर ट्रंप ने अहम किरदार अदा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलियोव से टेलीफोनिक रब्ता किया और उन्हें उनके अहले खाना और आज़रबाईजान के आवाम को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने लाचन के हालिया दौरे में गर्मजोश इस्तकबाल पर सदर इल्हाम अलियोव का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने पाक भारत कशीदगी में आज़रबाईजान की जानिब से पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़ल हिमायत पर उनका शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर दोनों रहनुमाओं ने पाकिस्तान आज़रबाईजान दो तरफ़ा ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने के मुश्तरका अज़्म का इआदा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और मलेशिया के वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम के दरमियान ईद उल अज़हा के मौके पर टेलीफोनिक राबिता हुआ, जिसमें दोनों रहनुमाओं ने एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी और उम्मत मुसलमा की खुशहाली और इत्तेहाद के लिए दुआ की। रहनुमाओं ने गज़ा में मासूम फ़लस्तीनियों के लिए अमन के लिए भी दुआ की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पाक भारत हालिया कशीदगी पर मलेशिया के मुतवाज़िन मौक़िफ़ को सराहा और उस पर इज़हार तशक्कुर किया। वज़ीर आज़म ने वाज़ेह किया कि पाकिस्तान ने इलाक़ाई अमन के पेश नज़र जंग बंदी की पेशकश कबूल की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने रवां साल मलेशिया के सरकारी दौरे का ऐलान भी किया। उन्होंने रहनुमाओं ने पाकिस्तान और मलेशिया के दरमियान तिजारती सकाफती ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने के अज़्म का इआदा किया। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने ईद उल अज़हा के मौके पर फ्रंटियर कोर खैबर पख्तूनख्वा साउथ के हेडक्वार्टर्स वाना का दौरा किया, जहां उन्होंने मगरबी सरहद पर तैनात अफसरान और जवानों के साथ ईद मनाई। दौरे के मौके पर IGFC खैबर पख्तूनख्वा साउथ ने वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्तकबाल किया। वज़ीर दाखिला ने यादगार शोहदा पर फूल चढ़ाए। उन्होंने जानवरों का नजराना पेश करने वाले कबायली अवाम, सिक्योरिटी फोर्सेज और पुलिस समेत तमाम शोहदा को ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने जवानों के साथ ईद की नमाज अदा की और मुल्क में अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआ की। जवानों से खिताब करते हुए वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने उनकी जुर्रत, कुर्बानी और हुब्बुल वतनी को सराहा और कहा कि आपकी कुर्बानियाँ और साबित कदमी वतन के तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत है और यही जज्बा पाकिस्तान की असल ताकत है। उन्होंने दहशतगर्दी के खिलाफ कबायली अवाम के ताउन को और कुर्बानियों को भी सराहा और उनके जज्बे को कौम का कीमती असासा करार दिया। ईद उल अज़हा के मौके पर सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और दीगर आला ओहदेदारान कौम को ईद की मुबारकबाद देते हुए खुसूसी पैगाम जारी किया। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा, हमें मुआशरे के कमज़ोर और महरूम तबकात का सहारा बनने की ज़रूरत है। हमें यह अहद करना चाहिए कि हम अपने अतराफ़ में मौजूद हर मोहताज, बीमार, गरीब, मस्कीन का हमेशा ख्याल रखेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान आज तरक्की की राह पर गमसन है। ऐसे में हमें इज्तिमाई यकजहती, ईसार, कुर्बानी के जज्बे को फरोग देना होगा ताकि यह सफर तेजी से जारी रहे। इसी जज्बे को हमें दाखिली चैलेंजेस और मुआशी मसाइल से निमटने के लिए भी अपनाना होगा। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिद शमशाद मिर्जा, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ, चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू ने पूरी कौम को दिली ईद की मुबारकबाद पेश की। अफवाज पाकिस्तान ने अपने अहम पैगाम में कहा कि ईद उल अज़हा खुद एहतिसाबी, कुर्बानी और इत्तेहाद का मुक़द्दस मौका है, जो हमें मुआशरती हम आंगी और कौमी यकजहती को फ़रोग देने की तलकीन करता है। दूसरी जानिब सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने भी ऐवान सदर इस्लामाबाद में ईद की नमाज अदा की और सबसे गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी। गवर्नर फैसल करीम कुंडी और राजा परवेज अशरफ ने भी सदर मुमलिकत के हमरा नमाज ईद अदा की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मॉडल टाउन लाहौर में नमाज ईद अदा की। हमजा शहबाज और दीगर पार्टी रहनुमा भी शरीक हुए। जमीयत उलमा इस्लाम फी के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने ईद की नमाज आबाई गाँव अब्दुल खैल में अदा की और तमाम आलिम इस्लाम को ईद की मुबारकबाद दी। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग और साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने रावलपिंडी के लियाकत बाग में नमाज ईद अदा की, जहां ज़िले का नमाज ईद का सबसे बड़ा इज्तिमा मुनक्किद हुआ। कमिश्नर रावलपिंडी आमिर खटक ने भी लियाकत बाग में नमाज ईद पढ़ी। चौधरी बरादरान ने नमाज ईद उल अज़हा गुजरात में अदा की।
सूबाई वजीर सनत और तिजारत चौधरी शाफे हुसैन ने जामे मस्जिद ईदगाह में नमाज ईद अदा की। साबिक वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही ने नमाज ईद जामे मस्जिद खातिमुन नबीयीन में अदा की। नमाज ईद के बाद पार्टी कारकुनों के साथ और साथियों से ईद मिली और मुलाकातें की। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने गढ़ी खुदाबख्श में ईद उल अजहा की नमाज अदा की। नमाज की अदायगी के बाद वजीर आला सिंध पार्टी रहनुमाओं और कारकुनान से ईद मिले। कायम मुकाम गवर्नर सिंध अवैस शाह, रहनुमा पीपल्स पार्टी खुर्शीद शाह ने शाह हाउस सखर में नमाज ईद अदा की। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने अपने आबाई गांव खाई हठार कसूर में ईद उल अजहा की नमाज अदा की। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने अटक में ईद उल अजहा की नमाज अदा की। और आपको बताएं कि बानी पीटीआई नमाज ईद अदा न कर सके। रावलपिंडी के अडयाला जेल में ईद उल अजहा के मौके पर 2 नमाज ईद के इज्तिमात मुनक्किद हुए। नमाज ईद मरकजी जामा मस्जिद और इमाम बारगाह में अदा की गई। बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिक्योरिटी वजूहात की बना पर नमाज ईद अदा न कर सके। जेल जरा के मुताबिक बानी पीटीआई को नमाज ईद के औकात से पहले आगाह कर दिया गया था। जेल जरा ने बताया कि बानी पीटीआई नमाज ईद के औकात में आराम फरमा रहे थे। साबिक वज़ीर आज़म और सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की कारकुनान से मुलाकात हुई। सदर नून लीग नवाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान दुरुस्त समत में जा रहा है। शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान की मईशत को बहुत बेहतर कर दिया है। शहबाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान ने जंग जीती। फील्ड मार्शल की जंगी बेहतरीन हिकमत अमली ने भारत के खिलाफ जंग में फतह दिलवाई। साबिक वज़ीर आज़म ने कहा कि सैयद आसिम मुनीर फील्ड मार्शल के ओहदे के हकदार थे, उन्होंने भारत को शिकस्त दी। लीगी कारकुनों से गुफ्तगू में नवाज शरीफ ने कहा, मरीम नवाज की क़यादत में पंजाब हुकूमत ने मुतादिद नए मंसूबे दिए। वज़ीर आला पंजाब आवाम की बेहतरी के लिए अनथक मेहनत कर रही हैं। साबिक वफाकी वजीर पेट्रोलियम और चीफ मेडिकल ऑफिसर सदर पाकिस्तान डॉक्टर आसिम हुसैन के घर पर ईद की नमाज का एहतमाम किया गया। डिप्टी कमिश्नर ताहा सलीम, SSP जीशान सिद्दीकी, तौकीर अहमद, जनरल सेक्रेटरी शहजाद मजीद ने शिरकत की। असद हनीफ, रिजवान रफीक, साबिक MPA वसीम कुरैशी, जनरल सेक्रेटरी सऊद, तैमूर सयाल समेत जिला वस्ती के तमाम DSPs और SHOs भी मौजूद थे। मारूफ स्कॉलर जमीर राठौर ने ईद की नमाज पढ़ाई और खुतबा दिया। इस मौके पर पाकिस्तान की सलामती और सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी की सेहत और तंदुरुस्ती के लिए खुसूसी दुआएं की गई। ईद के पहले रोज़ शाम को लियाकतपुर के शहरियों ने एंजॉय करने के लिए सोडा वाटर शॉप्स का रुख कर लिया है, जहां पर शहरियों की बड़ी तादाद सोडा वाटर पी रहे हैं और आइसक्रीम भी खा रहे हैं। अहवाल NTN न्यूज़ मोहम्मद गुलशेर की इस रिपोर्ट में देखिए। हाँ जी बिल्कुल, लियाकतपुर में आज ईद के पहले रोज़ जो है ना शहरों की बहुत बड़ी तादाद ने जो है ना सोडा वाटर का रुख कर लिया है। यहाँ पर अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करने के लिए आए हैं, सोडा वाटर पीने के लिए आए हैं और साथ में भी आइसक्रीम भी इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं एक सोडा वाटर शॉप पर मौजूद हूँ, हमारे साथ शहरी भी मौजूद हैं। यहाँ पर सोडा पीने के लिए आ रहे हैं, एंजॉय करने के लिए आए हैं। मज़ीद इनसे जानते हो इस हवाले से क्या कहते हैं। जी, आज गर्मी बहुत ज़्यादा है और आइसक्रीम खाने का बहुत दिल कर रहा था, तो हम इजाज़ सोडा वाटर पर चले हैं, तो बहुत मज़ा आ रहा है आइसक्रीम खाकर। हाँ जी बिल्कुल, जैसा कि आपने शहरों की जानिब से सुना, उनकी जानिब से यही कहा गया कि ईद का आज पहला दिन है। हम दोस्तों के साथ यहाँ पे इंजॉय करने के लिए आए, आइसक्रीम खाने के लिए, सोडा वाटर पीने के लिए, कि इनका बहुत ज़्यादा टेस्ट है। हम भी इंजॉय कर रहे हैं, दोस्त भी इंजॉय कर रहे हैं। जी मजीद आपको बताएं कि सुन्नत इब्राहिमी अदा करने के बाद शहरियों ने दरियाई चनाब पुल का रुख कर लिया। दीगर शहरों से भी आए शहरी चनाब पुल पर इंजॉय करने के लिए आ रहे हैं। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं चिन्योट से हमारे नुमाइंदे कैसर विनस जी। कैसर, आगाह कीजिएगा। के मौके पर जो है शहरियों ने सुन्नत इब्राहिमी अदा करने के बाद जो है दरिया चनाब का रुख कर लिया। यहाँ पे खूबसूरत 100 साल कदीमी पुल है जो शहरियों की तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है। इस वक्त हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि इस हवाले से वो क्या कहते हैं। जी बताइएगा, सुन्नत इब्राहिमी अदा करने के बाद दरिया चनाब का इंजॉय कैसे कर रहे हैं? बहुत मज़ा आ रहा है मेरे भाई। सुन्नत इब्राहिमी अदा करने के बाद हम जो है इस पुल पर आए हैं, बहुत मज़ा आ रहा है। इसके एक नीचे पुल एक ऊपर है और यहाँ जो नीचे है उसका भी स्टाइल देखने को बहुत मज़ा आता है। एक रेलगाड़ी नीचे से गुजरती है। उसके अलावा फैसलाबाद, लाहौर और दूसरे दीगर शहरों से लोग आते हैं, वहाँ इंजॉयमेंट कर रहे हैं। इसके अलावा यहाँ तकरीबन खाने की हर चीज़ में यह है। उसके अलावा यहाँ का मौसम और उसके अलावा ये जो पहाड़ है, ये भी एक खूबसूरत मंजर पेश कर रहे हैं।
जी बिल्कुल, शहरी का कहना है कि 100 साल कदीमी पुल जो है शहरियों की तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है, जबकि दूर दराज शहरों से लोग यहाँ एंजॉय करने आते हैं। सबसे हमारे साथ दीगर शहरी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं किस हवाले से वो क्या कहते हैं। जी बताइएगा, आप क्या कहेंगे? जी, मैंने आज कुर्बानी की है, ठीक है, पहला दिन था तो हम एंजॉय करने के लिए चनाब ले आके हमने लुक किया। तो ये कदीमी पुल है 100 साल से पुरानी। जी बिल्कुल, शहरियों का कहना है कि ईद उल अज़हा के मौके पर जो है सुन्नत इब्राहिमी अदा करने के बाद शहरियों ने दरिया चनाब का रुख कर लिया, जहाँ पे खूबसूरत जो है दरिया चनाब के ऊपर पुल है जो शहरियों का तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है। यहाँ पे शहरी खूब इंजॉय कर रहे हैं। जी वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की सुथरा पंजाब मुहिम के तहत फैसलाबाद में तारीख का सबसे बड़ा सफाई ऑपरेशन जारी है। सफाई के साथ शहर मुख्तलिफ मकामात पर अर्के गुलाब के छिड़काव और सड़कों की धुलाई का सिलसिला भी जारी है। तफसीलात के लिए देखते हैं मोहम्मद रिजवान आजिज की ये रिपोर्ट। पंजाब की सुथरा पंजाब मुहिम के तहत ईद उल अजहा के मौके पर घर घर से अलाइशें उठाने के लिए तारीख का सबसे बड़ा ऑपरेशन जारी है। ईद के पहले दिन गली मोहल्लों, चौकों और शाहराहों को अलाइशों से पाक करने के लिए टीमें फील्ड में मसरूफ हैं। अलाइशें उठाने के बाद शहर की सड़कों, मोहल्लों, गलियों और आम चौकों पर तारीख में पहली मरतबा अर्के गुलाब का छिड़काव और अर्के गुलाब से सड़कों की धुलाई का सिलसिला भी जारी है। इस ईद पे जो ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने सुथरा पंजाब के नाम से जो कैंपेन शुरू की है, ये बहुत इफेक्टिव है। हमारी गली में भी काफ़ी लोगों ने कुर्बानी की है, तो वो जो जानवरों की अलाइशें थी वो बहुत टाइमली FWMC ने रिमूव की हैं और सफाई की है, और जो हमारी गली का इस वक्त माहौल है बिल्कुल साफ़ और बेहतरीन है। फैसलाबाद के अहम मकामात और शाहराहों पर भी सफाई के मिसाली इंतजाम किए जा रहे हैं, जबकि अर्के गुलाब की लुभाने वाली खुशबू पर शहरियों ने खुशी के इजहार के साथ साथ हुकूमत पंजाब से इजहार तशक्कुर भी किया है। और ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने जो नई कैंपेन चलाई है सुथरा पंजाब के नाम से, इस चीज़ से मैं बहुत ज़्यादा मुतासर हुआ हूँ। इनका सफाई का तरीका बहुत अच्छा है और हमारे मोहल्ले में भी काफ़ी लोगों ने कुर्बानियाँ की, हमने भी की, और जो जानवरों की लाशें थी वो बाहर रखी, और वो लोग आए हैं आके उन्होंने उसी टाइम उस चीज़ को, जो लाशें थी उनको उठा के अपने साथ ले गए और वहाँ पे चूना वगैरह फेंक के बहुत नीट एंड क्लीन करके गए हैं। कैमरामैन असद नवाज के साथ मोहम्मद रिजवान आजिज, NTN न्यूज़, फैसलाबाद। मुल्क भर की तरह नारोवाल में भी ईद उल अज़हा बड़े जोशो खरोश से मनाई जा रही है। शहरी सुन्नत इब्राहिमी अदा करने में मसरूफ़ हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे तलहा मकबूल से। जी तलहा बताइएगा। जी, मुल्क भर की तरह नारोवाल में भी ईद उल अज़हा बड़े अकीदत व एहतराम से मनाई जा रही है। शहरी सुन्नत इब्राहिमी अदा करने में मसरूफ़ हैं। हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि आज के दिन के हवाले से इनका क्या कहना है। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले तो मेरी तरफ से तमाम आलम इस्लाम को और चैनल TV की पूरी टीम को ईद उल अज़हा की खुशियाँ मुबारक हो। तमाम मुसलमान हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और सुन्नत इब्राहिमी को अदा करते हुए दिखाई नज़र दे रहे हैं कि वो सुन्नत इब्राहिमी अलैहिस्सलाम को अदा करते हैं, यानी कि कुर्बानी का एहतमाम करते हैं। कुर्बानी करके वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह का क़ुर्ब पाते हैं। अल्लाह ताला जो भी कुर्बानी करते हैं उनकी कुर्बानियों को कबूल फरमाए, जो नहीं कर सकते अल्लाह ताला उनको भी करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। जी, जैसा कि आपने शहरियों की बात सुनी, शहरियों को कहना है कि आज सुन्नत इब्राहिमी का दिन है और इसको मनाना एक सुन्नत है। लिहाजा तमाम मुसलमान भाइयों से अपील है, जो लोग कुर्बानी कर रहे हैं उनको चाहिए कि जिनके जो गरीब हैं और मस्कीन हैं उनमें ये गोश्त लाजमन तकसीम किया जाए। जी रुख करेंगे शकरगढ़ का, जहां वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के विजन के मुताबिक वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के मुलाजिमीन जानवरों के आलाइशों को बरवक्त ठिकाने लगाने के लिए मुतहरिक दिखाई दे रहे हैं। म्यूनिसिपल कमेटी ऑफिस में शिकायत सेल का क़याम भी अमल में लाया गया। तफसीलात जानने के लिए अपने नुमाइंदे हसन शेख से हमने रब्ता किया है। हसन, बताइएगा क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? आज बिल्कुल शकरगढ़ में भी ईद उल अज़हा मजहबी जोशो जज्बे के साथ मनाई जा रही है। आज ईद उल अज़हा का पहला रोज़ है। फरजानान इस्लाम की बड़ी तादाद ने आज नमाज ईद अदा की है, और जबकि उलमाए कराम की जानिब से ईद के खुतबात में पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए दुआ मांगी गई है, जबकि जो फ़लस्तीन और कश्मीर की आज़ादी के लिए यहाँ पर दुआओं का एहतमाम किया गया है। नमाज ईद की अदायगी के बाद साहिब सरबत जो हजरात हैं इनकी जानिब से बैल, बकरे और छतरे जो हैं वो अल्लाह की राह में कुर्बान करने का जो सिलसिला है वो जारी है, जो कि इसी तरह 3 रोज़ तक जारी रहेगा। जबकि दूसरी जानब मैं आपको मज़ीद बताता चलूँ तो शहर को साफ़ सुथरा रखने के लिए वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की जानिब से जो वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के अहलकार हैं
वो 130 एहलकार अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। शहर भर को 3 जोनों में तकसीम किया गया है जहां पर जो एहलकार हैं वो अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं और इसी हवाले से लाशों को बर वक्त ठिकाने लगाने के लिए म्यूनसिपल कमेटी ऑफिस में भी एक शिकायत सेल का इनकाद किया गया है जिसे असिस्टेंट कमिश्नर शकरगढ़ की जानिब से बाकायदा तौर पर मॉनिटर किया जा रहा है और शहरियों की शिकायत का फौरी तौर पर यहाँ पर अजाला किया जा रहा है। जबकि DPO नरवल मलिक नवीद की जानिब से जो सिक्योरिटी के इंतजाम हैं वो इंतहाई फुल प्रूफ इंतजाम देखने में मिल रहे हैं। शकरगढ़ की तमाम जो मसाजिद हैं, इबादत गाहें हैं और जो कब्रिस्तान और ईदगाहों में जो पुलिस एहलकार हैं वो अपनी ड्यूटी को सर अंजाम दे रहे हैं। जी दीगर खबरों में आपको बताएं कि IMF की सख्त शराइत और माली मुश्किलात के पेश नज़र हुकूमत ने सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में 5 से 7.5% इजाफे की तजवीज़ दे दी। इत्तेहादी जमात पीपल्स पार्टी ने हुकूमत से मुतालबा किया कि तनख्वाह और पेंशन में 10% तक इजाफा किया जाए। इस तजवीज़ से IMF को भी आगाह किया है। मुसल्लह अफवाज के लिए इजाफी मराद देने की तजावीज़ भी ज़ेर गौर हैं जिनमें तनख्वाहों पेंशन में इजाफा शामिल है। 1 जुलाई 2025 से अफवाज को डिफंड कंट्री डिस्ट्रीब्यूशन पेंशन निज़ाम में शामिल करने पर भी गौर किया जा रहा है, लेकिन इस बारे में हतमी फैसला नहीं किया गया। ग्रेड 1 था 16 के सिविल मुलाजमीन के लिए 30% डिस्पेरिटी अलाउंस की तजवीज़ बैरून मुल्क से हासिल करदा फ्री अलाउंस और डिजिटल सर्विसेज की आमदन में टैक्स नेट में लाने का मकामी गाड़ियों पर 18% का इम्कान है और हुकूमत आइंदा बजट में दीगर पेंशन इस्लाहात में भी पेशरफ्त करना चाहती है। अफसोसनाक खबर है, ईद उल अज़हा के रोज़ फैसलाबाद के चकझुमरा में देरीना रंजिश में मुबैना तौर पर तहरे कत्ल की हौलनाक वारदात पेश आई है जिसमें 3 अफराद को फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। मकतूलीन की शनाख्त मोहम्मद खान, तकी अहमद और मोहम्मद नासिर के नामों से हुई। मकतूलीन को मुखालिफिन ने फायरिंग करके कत्ल किया। वाक़े की इतला मिलते ही SP मदीना डिवीज़न साद अरशद, DSP निशाताबाद और दीगर आला अफसरान भारी नफरी के हमरा मौके पर पहुँच गए और शवाहिद इकट्ठे करने के बाद इलाके को घेरे में ले लिया। इब्तदाई तहकीकात में मालूम हुआ कि मकतूलीन का मुखालिफ फरीक से पुराना तनाज़ा जारी था और हाल ही में वो एक मुकदमे से बरी होकर वापस आए थे। पुलिस ने मकतूलीन की लाशों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया जबकि मुल्जिमान की तलाश के लिए छापे मारे जा रहे हैं। जिला खैबर पख्तूनख्वा के जिला मर्दान में गैस सिलेंडर के धमाके से 2 मंजिला मकान की छत गिर गई। 6 अफराद जाँ बहक, 2 अफराद जख्मी हो गए। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक मर्दान के इलाके रम कॉलोनी में घर में गैस धमाके के बायस 2 मंजिला मकान की छत गिर गई। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक छत के मलबे तले दबकर ताजर अमजद के 2 बेटे बहू नवासा और नवासियां जाँ बहक हो गईं, जबकि 2 बच्चियां जख्मी हुई जिन्हें इलाज के लिए करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब खान ने कहा है कि बानी PTI की कॉल पर एहतजाजी तहरीक शुरू होगी। हमारी तहरीक अभी भी जारी है। हरिपुर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उमर अयूब ने कहा, बानी PTI और बुशरा बीबी समेत तमाम क़यादत जेलों में बंद है, उनको बानी से मोहब्बत की सज़ा दी जा रही है। हमारी जदोजहद रंग लाएगी और बानी PTI समेत तमाम पार्टी क़यादत जल्द हमारे दरमियान होगी। अपोजिशन लीडर का कहना था कि मेरे खिलाफ रेफरेंस स्पीकर कौमी असम्बली ने गलत तौर पर दायर किया। मेरे खिलाफ रेफरेंस फरमाइशी प्रोग्राम है। ये 2018 और 2024 में रिटर्निंग अफसर और पेशावर हाई कोर्ट एबटाबाद में रिजेक्ट हुआ। बगैर सबूतों के रेफरेंस दायर किया गया। वज़ीर आज़म की मुआवनी ख़ुसूसी बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह का कहना है कि PTI जो तहरीक शुरू करने जा रही है उनको इससे कुछ नहीं मिलेगा। फैसलाबाद में नमाज ईद की अदायगी के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए राना सनाउल्लाह ने कहा कि PTI इस वक्त कोई तहरीक चलाने की पोजीशन में नहीं। अपोजिशन वज़ीर आज़म की मुलाकात की पेशकश को कबूल करे, अपोजिशन हमारे साथ बैठे इलेक्शन कवानीन में तरमीम करे। उन्होंने कहा कि अपोजिशन 24 करोड़ आवाम के मसाइल हल करने के लिए हमारे साथ बातचीत करे। मुआशी खुदशाली हर फर्द का मसला है। राना सनाउल्लाह ने मजीद कहा कि अपोजिशन पहले मीसाके मईशत करे, मीसाके मईशत के बाद सियासत में दीगर मसाइल पर बातचीत हो जाएगी। पाकिस्तान को दरपेश मसाइल पर कौमी इत्तफाक राय पैदा करना चाहिए। उनका मजीद कहना था कि पाकिस्तान ने भारत को ऐसा जवाब दिया कि वो आज दुनिया में रुस्वा हो रहा है। पाकिस्तान आज दुनिया में एक मजबूत मुल्क के तौर पर जाना जा रहा है।
सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने भी PTI को मुज़ाकरात का मशवरा दे दिया। हैदराबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए शर्जील मेमन ने कहा, PTI की कोई तहरीक कामयाब होती नजर नहीं आ रही। PTI को अपना रवैया तब्दील और गालम गलोच के कल्चर को ख़त्म करना होगा। बानी PTI अपनी ही रियासत के खिलाफ बयानियों को तब्दील करें। पूरी दुनिया में झगड़े और बंदूक के जोर पर कोई चीज़ पास नहीं करा सकता। इंतशार के बिल पर कोई चीज़ नहीं मनवाई जा सकती। उन्होंने कहा कि बिलावल भुट्टो दुनिया में भारत को एक्सपोज कर रहे हैं और इनकी बात को संजीदगी से लिया जा रहा है। जंग के बाद अब क्या पाकिस्तान है, दुनिया भर में ग्रीन पासपोर्ट की कदर में इजाफा हुआ। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने अपने से कई गुना बड़े दुश्मन को शिकस्त दी। मुल्क का दिफा मजबूत हाथों में है। अफवाज पाकिस्तान ने भारत के गुरूर को चकनाचूर कर दिया। भारत का एशियन टाइगर बनने का ख्वाब ही रह गया। शर्जील मेमन ने मजीद कहा कि मुल्क का दिफा पहले है, बाकी सब बाद में है। दिफाई बजट को अगर बढ़ाने की ज़रूरत है तो ज़रूर बढ़ाएं। इंशाअल्लाह इसी साल हैदराबाद को EV बसें मिल जाएंगी। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने ईद के मौके पर कहा कि उम्मत मुसलमा पर इब्तला का वक्त है, बिलखुसूस गज़ा और फ़लस्तीनियों पर आजमाइश है। आलमी इस्लाम खामोश है, अल्लाह दुश्मनों को नाबूद करे। वज़ीर दिफ़ा ने कहा कि आज के दिन फ़लस्तीनी भाइयों के लिए दुआ करेंगे, कम अज़ कम उनके लिए दिल से दुआ ज़रूर करें। अल्लाह उनकी दुश्मनों को निस्तो नाबूद करे और उनको फतह दे। हम भटक गए हैं, अल्लाह हमें सीधा रास्ता दिखाए। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि सारी उम्मत के लिए ये सबक है कि कहीं ना कहीं हमने कोताही की। अल्लाह ताला हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफात नसीब करे। GDA के सरबराह पीर पगारा ने भारत के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की अफवाज के रद्द-ए-अमल को सराहा। खैरपुर में दरगाह शरीफ पीर जो गोट में हर जमात से खिताब करते हुए ग्रैंड GDA के सरबराह पीर पगारा का कहना था कि अफवाज पाकिस्तान को मिसाल कामयाबियों पर ईद उल अज़हा की मुबारकबाद देता हूँ। अफवाज पाकिस्तान ने भारत को वो सबक सिखाया जो इसके ख्वाब ख्याल में भी नहीं था। पाक फौज का जवाब भारत को उम्र भर याद रहेगा। भारत ने पाकिस्तान का पानी बंद किया तो जंग होगी, वो जंग आखिरी होगी। इसके बाद भारत जंग के काबिल नहीं रहेगा। पीर पगारा ने कहा कि मुल्क में कौमी सतह का कोई लीडर नहीं जो सूबों को संभाल सके। पाक फौज ने ही अब तक मुल्क को संभाला है, आइंदा भी पाक फौज ही संभालेगी। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह और साबिक वफाकी वजीर शेख रशीद अहमद ने खबरदार किया कि मुल्की सियासी हालात ख़राब हो रहे हैं। रावलपिंडी में नमाज ईद उल अज़हा की अदायगी के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शेख रशीद का कहना था कि तमाम आलमी इस्लाम को ईद की मुबारकबाद पेश करता हूँ। उनका कहना था कि मैं 14 केसेस में बानी PTI के साथ हूँ। जेलों में कैद गरीब लोगों को रिहा किया जाए। उन्होंने कहा कि इंतज़ामिया ने इस मरतबा रेडी वाहनों को कारोबार का मौका नहीं दिया। भारत यकीनन शरारत कर सकता है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने ईद उल अज़हा की नमाज के बाद शहर में सफाई सुथराई और दीगर शहरी मसाइल का जायज़ा लिया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि कुर्बानी के जानवरों की आलाइशें उठाने के लिए खुसूसी टीमें तश्कील दे दी गई हैं और शहर की सफाई के लिए हंगामी बुनियादों पर काम जारी है। उन्होंने कहा कि MKM को कई बार मिलकर काम करने की पेशकश की, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि सियासी मफादात को शहर के मफाद पर तरजीह दी जा रही है। जब शहर में बेहतरी आती है तो इसे सबका कारनामा बता दिया जाता है और जब कोई खराबी होती है तो सारा इल्ज़ाम पीपल्स पार्टी पर डाल दिया जाता है। मुर्तज़ा वहाब ने तंज़न कहा कि अगर किसी को मिर्चें लगती हैं तो सब्र करें, अल्लाह बेहतर करेगा, और अगर फिर भी बर्दाश्त ना हो तो सोडा पिएं और खुश रहें। उन्होंने वाज़ेह पैगाम दिया कि उनकी टीम बयानबाजी की बजाय मैदान में निकलकर अमली इक़दामात पर यकीन रखती है। और आपको बताएं कि भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को कनाडा में होने वाले G7 सरबराही इजलास के लिए दावतनामा मौसूल हो गया। इस दावत का ऐलान मोदी ने खुद अपने एक्स अकाउंट पर किया। दावत इजलास से सिर्फ 9 रोज़ कबल मौसूल हुई, जिसे आलमी मुबस्सिरीन ने भारत के लिए एक दरीना और शर्मिंदगी का भरपूर लम्हा करार दिया। पहले दावत न मिलने पर भारत को बैनुल-अक़वामी सतह पर सख्त तनकीद और सिफारती सुबकी का सामना था। G7 इजलास 15 से 17 जून 2025 को कनाडा के सूबे अल्बर्टा में मुनक्किद होगा। इस इजलास में दुनिया की बड़ी मईशतों के सरबराहान शिरकत करेंगे।
फ़लस्तीन में ईद उल अज़हा का पहला दिन भी दुख, खून और तबाही का पैगाम लेकर आया। इजरायली अफवाज ने गजा पर फ़ज़ाई हमले और ज़मीनी फायरिंग जारी रखते हुए कम अज़ कम 42 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया। गजा की सिविल डिफेंस एजेंसी के मुताबिक इजरायली हमले शुमाली वस्ती और जनूबी इलाकों में जारी हैं, जिनमें ख़वातीन और बच्चे भी निशाना बने। शुमाली गजा के इलाके जबालिया पर शदीद हमले में 11 अफराद मौके पर पहुँच गए और शहीद हो गए, जबकि दीगर मुतासरा इलाकों से भी शहादतों और ज़ख्मियों की इतलात मौसूल हो रही हैं। यानी शाहिदीन के मुताबिक हमले ऐसे वक्त में किए गए जब फ़लस्तीनी ईद की नमाज के लिए तैयार हो रहे थे या ईद के पहले रोज़ की सरगर्मियों में मसरूफ़ थे। ईद के दिन भी फ़ज़ा सोग, मातम और हंगामी इमदाद की आवाज़ों से गूंजती रही। मुकामी अस्पतालों में एमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। तुर्किया में ईद उल अज़हा के पहले रोज जानवरों को ज़िबा करने के दौरान 14,000 से ज्यादा अफराद जख्मी हो गए। तुर्किया के वजीर सेहत के मुताबिक जुमे को ईद के पहले रोज अस्पताल लाए गए अफराद की मजमूई तादाद 14,372 थी। उन्होंने बताया कि 1,049 अनकरा, 753 इस्तंबुल, 655 अफराद को नैया में जानवरों को ज़िबा करने के दौरान जख्मी हुए। वजीर सेहत ने शहरियों पर जोर दिया कि वो जख्मी होने से बचने के लिए पेशावर कसाबों की खिदमात हासिल की जाएं। याद रहे गुज़िश्ता साल भी तुर्किया में ईद उल अज़हा के मौके पर जानवरों को ज़िबा करने के दौरान तकरीबन 16,000 अफराद जख्मी हुए थे। अमरीका ने ईरानी शख्सियात और इदारों पर नई पाबंदियां आयद कर दी। अमरीकी महकमा खारजा की वेबसाइट पर जारी करदा तफसीलात के मुताबिक नई पाबंदियों में ईरान की 10 शख्सियात और 37 इदारों को निशाना बनाया गया है। अमरीकी महकमा खारजा का कहना है कि UAE और हांगकांग के कुछ इदारे भी शामिल हैं और कुछ अर्सा कबल भी अमरीका ने ईरानी शख्सियात और इदारों पर पाबंदियां आयद की थी। उज़्बेकिस्तान और उर्दन की पहली मरतबा फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करने में कामयाब हो गए। जनूबी कोरिया ने भी इराक को हराकर मेगा इवेंट में जगह बना ली। अगले साल अमेरिका, कनाडा, मेक्सिको में मुश्तरका तौर पर होने वाले फीफा वर्ल्ड कप फुटबॉल में टीमों के क्वालिफाइंग करने का सिलसिला जारी है। 48 टीमों के मेगा इवेंट में मजीद 3 टीमों ने जगह बना ली। क्वालिफायर के आखिरी मैच में उज़्बेकिस्तान ने मुत्तहिदा अरब अमारात के खिलाफ मैच बराबर करके फाइनल राउंड में शिरकत यकीनी बना ली। ग्रुप ए में उज़्बेकिस्तान ईरान के साथ फीफा वर्ल्ड कप में क्वालिफाई करने वाली दूसरी टीम बनी है। खबर है कराची से। कराची में बिखरा हुआ बैल अब्बासी शहीद अस्पताल के इमरजेंसी में दाखिल हो गया, जिसकी वजह से मरीजों में अफरा तफरी फैल गई। बैल के आने से एंट्री काउंटर और इमरजेंसी आने वाले मरीजों में भगदड़ मच गई। बैल के मालिक और अहले मोहल्ला ने अस्पताल में बैल को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन बैल सबको पीछे छोड़कर अब्बासी शहीद अस्पताल से रोड पर फरार हो गया। इस पूरे वाक़े की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। पाकिस्तान में तैनात जर्मन सफीर का कहना है कि ईद उल अज़हा पर सही जानवर चुनना बच्चों का खेल नहीं। ईद कुर्बान के मौके पर जर्मन सफीर ने ईद के दौरान ड्यूटी पर मौजूद गार्ड्स के लिए मवेशी मंडी का चक्कर लगाया ताकि उनके लिए दुम्बे किए जा सकें। बाद अज़ा उन्होंने अपने पैगाम में कहा कि ईद उल अज़हा पर सही जानवर चुनना बच्चों का खेल नहीं। जर्मन सफीर की जानिब से अपने एक्स अकाउंट पर जानवर ढूंढने की वीडियो शेयर की गई और साथ ही ईद उल अज़हा की मुबारकबाद दी गई। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के स्टार्स ने कौम और पूरी उम्मत मुस्लिमा को ईद की दिली मुबारकबाद देते हुए कहा कि अल्लाह ताला सबकी कुर्बानी को कबूल फरमाए। कौमी T20 टीम के कप्तान सलमान अली आगा का कहना था कि जहां जहां पाकिस्तानी मौजूद हैं उन समेत पूरी उम्मत मुस्लिमा को ईद उल अज़हा मुबारक हो। उम्मीद करता हूं कि आपकी ये ईद बेहतरीन जाएगी। कौमी वनडे टीम के कप्तान मोहम्मद रिजवान ने अपने वीडियो पैगाम में पूरी कौम को ईद की मुबारकबाद दी। ऑलराउंडर फ़हीम अशरफ का कहना था कि मेरी तरफ से और पूरी पाकिस्तानी टीम की जानिब से आप सबको ईद की मुबारकबाद हो। इस ईद पर अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत ख्याल रखें। फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी ने कहा, मेरी फैमिली और कौमी टीम की जानिब से आप सबको ईद मुबारकबाद। आप भी ख्याल रखें और रिश्तेदारों का भी ख्याल रखें। कौमी टीम के ओपनिंग बल्लेबाज साइम अयूब ने कौम को ईद की मुबारकबाद देते हुए अपने पैगाम में कहा कि इस दिन को खूब इंजॉय करें और जो लोग पाकिस्तान से बाहर और ख़ास तौर पर फैमिली से दूर हैं वो भी इस ईद को एंजॉय करें। विकेट कीपर बल्लेबाज मोहम्मद हारिस ने अपने पैगाम में कहा, अल्लाह पाक तमाम मुसलमानों की कुर्बानी को कबूल फरमाए और जिन लोगों ने अमसाल कुर्बानी नहीं की
आप सबका और ख़ास तौर पर अपने रिश्तेदारों का बहुत ख्याल रखें। साहबजादा फरहान ने कहा कि मेरी जानिब से सबको ईद बहुत बहुत मुबारक हो। उम्मत मुस्लिमा इस दिन को खूब इंजॉय करे।